नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतर प्रक्रिया जारी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, बाकी तो सब चीज़ें आपके सामने ही है कि मिशन इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से परचम लहरा रहा है और आप लोग भी हमारे इस मिशन इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन करके आप लोग अपनी कामयाबी को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। देखिए, द्वीपों की सर्वाधिक जो संख्या है वो किस महासागर में देखने को मिलती है। क्या प्रशांत महासागर होगा, अटलांटिक महासागर होगा, हिंद महासागर होगा या फिर आर्कटिक महासागर होगा। इसमें देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है, इसका सही उत्तर देखिए आप प्रशांत महासागर में लगाइए। क्यों? उसका कारण है, आप देखिए जो भी हमारा इंडोनेशिया, हम लोग इंडोनेशिया को जब देखते हैं, ठीक है, तो इंडोनेशिया में लगभग 13,500 से ज्यादा द्वीप। कितने दोस्तों? 13,500 से ज्यादा द्वीप हैं। इसमें ज्यादातर द्वीप यानी लगभग 80% जो आइलैंड्स हैं वह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी प्रकार पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया अर्थात ओसेनिया जो कॉन्टिनेंट हो गया, उसमें पापुआ न्यू गिनी हो गया, तुवालू हो गया, किरबाती हो गया, सोलोमन हो गया, बिस्मार्क हो गया, फिजी हो गया, इसी प्रकार से माइक्रोनेशिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम एशिया महाद्वीप के अन्य देशों की बातचीत करें, जिसमें आप नाम सुने होंगे फिलीपींस भी द्वीपों का एक समूह है। लगे हाथ हम जापान की बातचीत करते हैं दोस्तों, जापान में तो याद रखिए 3900 से ज्यादा द्वीप हैं। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं, मान सकते हैं कि विश्व में द्वीपों की संख्या अगर जिस महासागर में है उसका नाम है प्रशांत महासागर। क्लियर है दोस्तों? तो ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम लोग बातचीत करें, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है। दोस्तों, द्वीप तो द्वीप होते हैं, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है। देखिए, सेंट हेलेना दिया हुआ है, इसी प्रकार से हवाई द्वीप दिया है, मालागासी दिया है और एलाइस द्वीप दिया हुआ। यहां पर देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। सेंट हेलेना की जब बातचीत करते हैं दोस्तों, किसकी? सेंट हेलेना की, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दोस्तों। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कभी भी आप देखिएगा मैप में तो अटलांटिक महासागर पर यहां पर आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है सेंट हेलेना द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? सेंट हेलेना द्वीप नाम है। और इस द्वीप पर राजनैतिक रूप से आज भी ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। एक जमाने में दोस्तों सेंट हेलेना द्वीप पर ही नेपोलियन बोनापार्ट को दोस्तों काला पानी की सजा इसी द्वीप में दी गई थी, अर्थात इस वीरान द्वीप में उनको भेजा गया था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट दोस्तों जैकोबिन क्लब्स के संस्थापकों में से रहे हैं और फ्रांस के एक तरह से कह सकते हैं कि सर्वे सर्वा भी रह चुके हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि यू विल गिव मी अ गुड मदर, आई विल गिव यू गुड नेशन। तुम मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छे राष्ट्र दूंगा। इस प्रकार का जो है दोस्तों उनका स्टेटमेंट था। तो आप कह सकते हैं कि सेंट हेलेना द्वीप तो अटलांटिक महासागर में, इसको लेकर कोई समस्या नहीं। हवाई द्वीप की बातचीत करें दोस्तों, हवाई द्वीप ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में जब आप इधर आते हैं तो यहां पर आप देखेंगे प्रशांत महासागर पर, पैसिफिक ओशन पर, प्रशांत महासागर पर हवाई द्वीप है। याद रखिएगा दोस्तों, हवाई द्वीप का नाम सुने होंगे। हवाई द्वीप पहले जापान का हिस्सा रहता था, इसके बाद ये अमेरिका के द्वारा कब्जा कर लिया गया और अमेरिका ने यहाँ पर पर्ल हार्बर, याद रखिएगा दोस्तों, पर्ल हार्बर का निर्माण किया, एक नौसैनिक अड्डा का निर्माण किया जिसे पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा कहते हैं। और इसी को देखते हुए जापान ने इस पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। तत्पश्चात अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी शहरों में परमाणु बम से विस्फोट किया गया था। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे हवाई द्वीप भी सही है। हवाई द्वीप को देखिए पहले सैंडविच द्वीप के नाम से भी जानते थे। इस द्वीप से सैंडविच द्वीप के नाम से भी जिसे जाना जाता था। तो उम्मीद करता हूं
कि आप लोग बी ऑप्शन को भी सही करेंगे। मालागासी की बातचीत करते हैं दोस्तों। मालागासी की जब हम बातचीत करते हैं, मालागासी की जब हम बातचीत करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मालागासी अफ्रीका महाद्वीप के इधर है। कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में है और ये हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। मालागासी को वर्तमान समय में मेडागास्कर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? मेडागास्कर के नाम से जाना जाता है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा, वह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इसका मतलब पहला कौन सा? ग्रीनलैंड। क्या हो गया दोस्तों? ग्रीनलैंड। दूसरा कौन सा? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। तीसरा कौन सा? बोर्नियो हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों? बोर्नियो हो गया। चौथा कौन सा हो गया? तो चौथा हो गया मेडागास्कर। क्लियर है? इस कारण आप देखेंगे तीनों की लोकेशन, देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि सेंट हेलेना हो गया दोस्तों अटलांटिक ओशन में, हवाई द्वीप हो गया पैसिफिक ओशन में, मालागासी हो गया इंडियन ओशन में। तो बचा कौन सा? एलाइस द्वीप है। एलाइस द्वीप जो है दोस्तों एक प्रकार का रिवर आइलैंड है, जिस प्रकार माजुली द्वीप हमारे देश में है उसी प्रकार। तो डी ऑप्शन को यहां पर सही करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, ग्रीनलैंड है, मेडागास्कर है? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये चारों के चारों आइलैंड, चारों के चारों आइलैंड है, ठीक है। जिसमें हम न्यूजीलैंड की बातचीत करें, ये पूरी तरह से प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे दक्षिण, याद रखिएगा, इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध का ब्रिटेन भी कहा जाता है। श्रीलंका की बातचीत करें, इंडियन ओशन में पूर्ण रूप से स्थित है, भारत के दक्षिण में, जिसे हम टेप्रोवन के नाम से जानते हैं, टेप्रोवन, सिंघली द्वीप के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार सीलोन द्वीप के नाम से जानते हैं, इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है दोस्तों। तो कुल मिला के आप श्रीलंका के विषय में इतनी बातों को याद रखिएगा, भारत से कहीं ना कहीं ये पाक स्ट्रेट के द्वारा, पाक जलसंधि के द्वारा ये क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। ग्रीनलैंड की बातचीत करें, ग्रीनलैंड दोस्तों, ग्रीनलैंड अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन के बीच में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो इसमें डेनमार्क का अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। तो यहां पर आप लोगों को सी ऑप्शन सही करना है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसे मालागासी के नाम से हम लोग जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी सही जवाब पा रहे होंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? भाई बताइए, दुनिया का सबसे ज्यादा द्वीप समूहों वाला देश कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी मैंने देखिए पहले क्वेश्चन में विश्लेषण किया कि इंडोनेशिया के पास लगभग 13,500 से ज्यादा द्वीप हैं, 13,500 से ज्यादा द्वीप हैं, जिसे ईस्ट इंडीज भी कहा जाता है, ईस्ट इंडीज भी कहा जाता है। अभी तक आप लोगों ने वेस्ट इंडीज का नाम सुना, लेकिन यहां पर आप देखेंगे इसे ईस्ट इंडीज कहते हैं। इसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये तमाम इसके द्वीप हैं दोस्तों। तो यहां पर डी ऑप्शन को सही करेंगे। जापान दूसरे नंबर पर आ जाता है। जापान में 3,900 द्वीप हैं, याद रखिए इससे भी ज्यादा द्वीप हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे उत्तरी द्वीप है उसका नाम होकाइडो है, होकाइडो हो गया। इसी प्रकार से दूसरा होन्शु हो गया दोस्तों, होन्शु, यहां से समझने का प्रयास करिए। होन्शु जो द्वीप है, इसमें टोक्यो, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। इसके अलावा ओसाका का नाम सुने होंगे दोस्तों, ओसाका का नाम सुने होंगे, नगोया का नाम सुने होंगे, इसी प्रकार से दोस्तों क्योटो का नाम सुने होंगे, क्योटो, ओसाका, नगोया, क्योटो, याकोहोमा, याकोहोमा हो गया, कावासाकी हो गया तथा टोक्यो हो गया। ये सब शहर कहां पर हैं? होन्शु में है, और होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन को सही करिए। फिलीपींस जो है, फिलीपींस जो द्वीप है दोस्तों, उसे लूजोन द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसका पूर्व नाम क्या है? लूजोन नाम है। और पापुआ न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी होगा।
तो क्वेश्चन नंबर चौथे का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने सुना होगा, इसका जरूर आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है। कालीमंथन की अगर हम लोग बातचीत करें तो ये किसका अंग है? होन्सू का, बोर्नियो का, क्यूबा का या मेडागास्कर का? इसको पहले समझिए, इसको पहले समझने का प्रयास करिए। जैसे भारत है तो भारत से इधर अंडमान निकोबार हो गया। अब ये देखिए पूरा का पूरा जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के इधर आप जाएंगे तो एक बड़ा सा द्वीप मिलेगा जिसका नाम बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप में 3 देशों का अधिकार है दोस्तों, समझिए ध्यान से। कितने देशों का? 3 देशों का। सबसे पहली बात तो यह है कि इंडोनेशिया का अधिकार है, इंडोनेशिया का अधिकार है। इंडोनेशिया लगभग इसमें 80% अधिकार रखता है। इसके बाद इधर ब्रुनेई है, ब्रुनेई देश का नाम सुने होंगे, और ये हो गया मलेशिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, जिसमें 3 देशों का अधिकार, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। और मलेशिया की जो हिस्सेदारी है ज्यादा है, 80% है। इंडोनेशिया के हिस्सेदारी वाले बोर्नियो के भाग को ही कालीमंथन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कालीमंथन कहते हैं। तो यहां पर सही क्या करोगे? बी ऑप्शन को सही करिए। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वो किसका अंग है? बोर्नियो का। होन्सू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। क्यूबा दोस्तों एंटिलीज द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे मालागासी के नाम से जानते हैं। क्यूबा को एंटिलीज का मोती कहते हैं और इसको हम विश्व चीनी का कटोरा भी कहते हैं। तो 5वां सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल है हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या मेडागास्कर है, बोर्नियो है, सुमात्रा है या फिर मिंडनाओ है? देखिए मेडागास्कर की अगर बातचीत करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। बोर्नियो की बातचीत करें, बोर्नियो की, तो ये समान रूप से इंडोनेशिया का हिस्सा है। सुमात्रा इंडोनेशिया और मिंडनाओ जो है फिलीपींस का है। अब प्रश्न कह रहा है हिंद महासागर का सबसे बड़ा, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका क्या नाम है दोस्तों? याद रखिएगा, मेडागास्कर नाम। मेडागास्कर नाम, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो गया मेडागास्कर। और अगर आपको ये लगता है कि सर बोर्नियो भी तो हो सकता है, तो बोर्नियो दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। हाँ ये जरूर है, ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, जिस पर 3 देशों का अधिकार, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अधिकार वाले क्षेत्र को कालीमंथन कहते हैं, कालीमंथन कहते हैं, ठीक है। और मिंडनाओ जो है, मिंडनाओ जो द्वीप है वो आपका फिलीपींस का हिस्सा। किसका हिस्सा है दोस्तों? फिलीपींस का हिस्सा। इस बात को याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेशल्स द्वीप कहां स्थित है? ये जो सेशल्स द्वीप है कहां पर है भाई? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? सोचिए सेशल्स द्वीप कहां स्थित है। इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप ये रहा। अफ्रीका महाद्वीप कभी भी आप मैप में देखिएगा तो यहां पर आपको मेडागास्कर मिल जाएगा। मेडागास्कर के बगल में मॉरिशस मिल जाएगा। मेडागास्कर मिला, मॉरिशस मिला, चलिए ठीक। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको कोमोरोस मिल जाएगा, कोमोरोस मिल जाएगा दोस्तों। और इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेशल्स मिल जाएगा, सेशल्स मिल जाएगा। तो आप ही बताइए अफ्रीका के इधर की तरफ कौन सा महासागर है? उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। तो सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिसिली है, हवाई द्वीप है, आइसलैंड है या फिर क्यूबा है? इसका सही जवाब आप लोग सिसिली को बताइएगा। सिसिली भूमध्य सागर में स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है। और इसमें स्ट्राम्बोली जो है ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी है, इस बात को यहाँ पर ध्यान देना है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। आइसलैंड की बातचीत करें तो आर्कटिक महासागर और क्यूबा अटलांटिक ओशन हो गया। तो सही जवाब कौन सा होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों
आप प्रश्नों को समझते जाइए, प्रश्नों को जब आप समझेंगे, एक प्रश्न को समझिए, दो प्रश्नों के जवाब दीजिए, फिर एक प्रश्न को समझिए, आगामी दो प्रश्नों को जवाब दीजिए। कुछ इस प्रकार से देखिए व्याख्या हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों का बिल्कुल मन भी बना रहे। और एग्जाम में मैं आपको बता दूं, एग्जाम में क्योंकि ये टॉपिक वाइज हो रहा, टॉपिक वाइज आपकी पढ़ाई हो रही है, इस बात को कहीं ना कहीं आप लोग समझने का प्रयास करिए। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है ऐसा नहीं कर पाते हैं दोस्तों, लेकिन हमने प्रयास किया, हमने रिसर्च किया और लगभग लगभग हर टॉपिक से आपके सामने प्रश्न ला रहे हैं। जैसे ही हमारा ये टॉपिक वाइज का कार्यक्रम समाप्त होगा तो हम फिर कंबाइंड प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे, और जब कंबाइंड प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे तो उसमें आप लोग और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस बात को यहाँ पर क्लियर रखिएगा। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता? देखिए भैया, बहुत अलग तरह का प्रश्न आ गया। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहे? क्या फिजी को कहे, क्या टोंगा को कहे, पूर्वी तिमोर को कहे, या फिर हवाई द्वीप को कहे? दोस्तों, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र के बीच में, यानी अगर इधर एशिया है और इधर नॉर्थ अमेरिका है, तो ये बीच में कौन सा, अगर एशिया हो गया और ये क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, तो बीच में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। जब इधर से यात्रा शुरू की जाती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें हवाई द्वीप मिलता है, और हवाई द्वीप को जिसे हम सैंडविच द्वीप कहते हैं, सैंडविच द्वीप कहते हैं, हवाई द्वीप कहिए या फिर सैंडविच द्वीप कहिए, इस द्वीप को हम क्या कहेंगे? प्रशांत महासागर का चौराहा कहेंगे। कारफेक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन के नाम से इसे हम जानेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? अब आप ही तय करिए, क्या फॉकलैंड द्वीप का नाम है, या फिर ग्रीनलैंड का नाम है, हवाई द्वीप का नाम है, तुवालू का नाम है? सोचिए, सैंडविच द्वीप, कम से कम 2 बार मैंने व्याख्या में बताया आपको। फॉकलैंड द्वीप के विषय में थोड़ा समझते हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये इधर अर्जेंटीना है। कौन सा देश है दोस्तों? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के इधर दक्षिण में देखेंगे तो छोटे छोटे जो द्वीप हैं उसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है। अच्छा, टिएरा डेल फ्यूगो के जैसे थोड़ा उत्तर में आते हैं तो अटलांटिक महासागर पर यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप, ये जो द्वीप है, इस द्वीप के नाम से धारा भी है, फॉकलैंड की धारा। ठीक है, इस पर किसका अधिकार है? तो यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है दोस्तों, याद रखेंगे। तो ये हो गया ग्रीनलैंड। आप सभी लोग जानते हैं ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, जिस पर राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार। सैंडविच द्वीप देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो सी ऑप्शन को सही करिए। तुवालू ओशेनिया कॉन्टिनेंट का देश है। तुवालू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की जो राजधानी है जाकार्ता, वो किस द्वीप पर स्थित है? क्या सुलावेसी द्वीप पर है, जावा द्वीप पर है, सुमात्रा है, या फिर बाली? जितने भी आइलैंड हैं दोस्तों, जितने भी आइलैंड हैं, ये सभी इंडोनेशिया के हैं। किसके हैं दोस्तों? इंडोनेशिया के हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया को ईस्ट इंडीज कहा जाता है, ईस्ट इंडीज कहा जाता है। इंडोनेशिया में सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है बोर्नियो। बोर्नियो को कालीमंतन के नाम से जाना जाता है। बोर्नियो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, जावा की तो इसमें तो देखिए नहीं है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। सुलावेसी की बातचीत करें, सुलावेसी पे नहीं है। जो राजधानी जाकार्ता है वो जावा द्वीप पर है, ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है, इस बात को सभी लोग सुनिश्चित करके चलेंगे। ठीक है, आपने भी सुना होगा हाल ही में बाली, जो बाली एक जगह है, बाली जगह पर ही G20 सम्मेलन हुआ था। G20 सम्मेलन हुआ था, अर्थात G20 सम्मेलन की जो होस्टिंग की थी वह इंडोनेशिया ने की थी।
और इसके बाद अगला जो G20 होगा वो भारत में होगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें एक बड़ा मुद्दा देखिए रहा, हमारी तरफ से ये कहा गया कि अभी तक आतंकवाद की रीढ़ तोड़ना उद्देश्य ये था, अभी तक ये प्रयास होना चाहिए था कि आतंकवाद की रीढ़ तोड़ी जाए। इसके बाद इसमें क्या कहा गया, इसमें भारत की तरफ से कहा गया कि जो देश आतंकवाद को सहारा देते हैं, जो देश आतंकवाद को सहारा देते हैं, आतंकवाद के जो है वृक्ष को उगने देते हैं, ऐसे देशों को भी विश्व समुदाय उनको अलग करे, एक तरह का पनिशमेंट दे, तब जाके मामला बनेगा। इस G20 में भारत की तरफ से ये कहा गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, हमारे NSA प्रमुख अजीत डोभाल जी और आप सभी लोग जानते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब तथा पूरा डेलीगेशन साथ में रहा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो यहां पर सही जवाब कौन सा होगा, बी ऑप्शन सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जापान की राजधानी टोक्यो। दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो क्या होन्शु द्वीप पर है, शिकोकू द्वीप पर है, होक्काइडो द्वीप पर है या फिर क्यूशु द्वीप पर है? सोचिए सोचिए, सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का पूर्व नाम निप्पन है दोस्तों, जापान का पूर्व नाम क्या है, निप्पन है। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप में ही स्थित है, ये ऑप्शन को सही करें। इसके अलावा ओसाका शहर, जापान का ओसाका, जापान का नगोया, जापान का क्योटो, जापान का याकोहोमा, जापान का कावासाकी, ये सभी जो शहर मैं बोल रहा हूं, ये सभी शहर भी होन्शु द्वीप पर स्थित हैं। शिकोकू की बातचीत करें दोस्तों, तो इसमें नागासाकी, होक्काइडो और क्यूशु, ये सब भी आपके जापान के प्रमुख हिस्सा हैं। जापान का पूर्व नाम निप्पन है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, फिर से क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए भैया, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या होन्शु है, शिकोकू है, होक्काइडो है या फिर क्यूशु है? सोचिए, विश्लेषण में जब हम इसकी व्याख्या कर रहे थे प्रश्न की, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है दोस्तों। तो ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जापान का सबसे छोटा द्वीप, अब ये लीजिए छोटे द्वीप की बातचीत आ गई। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? होन्शु है, शिकोकू है, होक्काइडो है, क्यूशु है। तो यहाँ पर सबसे छोटे द्वीप की जब हम बातचीत करेंगे तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन को सही करना है। होक्काइडो दूसरे नंबर का, होन्शु पहले नंबर का, इसी प्रकार से क्यूशु तीसरे नंबर का और इसके बाद शिकोकू चौथे नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? दोस्तों बताइए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? इसका जवाब आप सभी लोग दीजिए। ठीक है, भारत में देखिए ढेर सारे द्वीप है, पहले उनको हम लोग समझते हैं। जैसे नोरा द्वीप हो गया, नोरा द्वीप हो गया दोस्तों, ये कहां पर? नोरा द्वीप हो गया। इसी प्रकार पिरतन हो गया, पिरतन हो गया दोस्तों। आलिया बेट हो गया, आलिया बेट हो गया। खड़िया बेट हो गया, खड़िया बेट हो गया। ये तो देखिए सभी कहां पर हैं? गुजरात तट पर हैं, गुजरात तट पर ये द्वीप है, इनको याद रखिएगा। आगे समझते हैं, बुचर द्वीप, बुचर हो गया। करंजा, करंजा हो गया। सालसेट, सालसेट हो गया। और दोस्तों एलिफेंटा, एलिफेंटा, ये सभी द्वीप कहां पर हैं? तो ये महाराष्ट्र तट पर हैं, महाराष्ट्र के तट पर हैं। इसमें सालसेट द्वीप पर विशेष रूप से नजर बना रखना है, सालसेट पर ही मुंबई नगर स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है,
तो कितना भी अंडमान निकोबार दिया हो दोस्तों, सालसेट को सही करना है। सालसेट भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, जिस पर मुंबई जैसा महानगर स्थित है। ठीक है। अंजी द्वीप, देखिए सामने लिखा हुआ है अंजी द्वीप। अंजी द्वीप हो गया, ये हो गया गोवा तट पर। सेंट मैरी, सेंट मैरी कहां पर हो गया? सेंट मैरी हो गया कर्नाटक पर। वाइपिन, वाइपिन की बातचीत करें तो वाइपिन हो गया केरल में दोस्तों, केरल में हो गया। आगे आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हो गया। पंबन द्वीप, याद रखिए पंबन द्वीप जिस पर राम सेतु बना हुआ है, तमिलनाडु हो गया। और व्हीलर द्वीप जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, ये उड़ीसा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, उस क्वेश्चन नंबर से संबंधित ये अन्य महत्वपूर्ण हमने द्वीपों के नाम लिखे हैं। अब यहां पर देखते हैं सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, क्या उत्तरी अंडमान है, दक्षिण अंडमान है, मध्य अंडमान है या ग्रेट निकोबार है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे समझें तो अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप उत्तरी अंडमान है। जिसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो सकता है? उत्तरी अंडमान हो सकता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। तो देखिए इसमें दक्षिण अंडमान जो है, दक्षिण अंडमान ही अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम और भी बातचीत करें तो जैसे मान लीजिए उत्तरी अंडमान हो गया, ये मध्य अंडमान हो गया, ये दक्षिण अंडमान हो गया और ये लघु अंडमान हो गया। ठीक है। तो उत्तरी अंडमान के इधर आप देखेंगे तो कोको चैनल है। कोको जो चैनल है यह कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। इसी प्रकार डंकन पास का नाम सुने होंगे दोस्तों, डंकन पास हो गया। डंकन पास ये दक्षिण अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक होता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो जो साउथ अंडमान है इसमें राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यही यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है। तो दोस्तों बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? क्या मध्य अंडमान है, दक्षिण अंडमान है, ग्रेट निकोबार है या फिर कार निकोबार है? सोचना है दोस्तों, सभी लोगों को सोचना है। ये भारत का मानचित्र हो गया, भारत का मानचित्र हो गया और भारत के मानचित्र में कुछ इस प्रकार से अंडमान निकोबार की लोकेशन है। ठीक है। तो ये जो साउथ में सबसे है इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार इसका नाम है। ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट स्थित है दोस्तों, जिसका पूर्व नाम पार्सन पॉइंट था। पार्सन पॉइंट था या फिर पिग्मेलियन पॉइंट था। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर यह स्थित है। तो यहां पर आप लोगों को बताना है सी ऑप्शन, अर्थात भारत का दक्षिणतम जो द्वीप है वह सी ऑप्शन होगा, ग्रेट निकोबार होगा। ठीक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। लुजोन द्वीप संबंधित है। लुजोन द्वीप का संबंध किससे है? क्या इंडोनेशिया से है, फिलीपींस से, मलेशिया से या फिर थाईलैंड से? सबसे पहली बात तो यह है कि ये चारों के चारों देश एशिया महाद्वीप के देश, एशिया महाद्वीप के दक्षिण यानी साउथ ईस्ट में स्थित है। इंडोनेशिया सही होगा, फिलीपींस होगा, मलेशिया होगा या फिर थाईलैंड होगा। लुजोन द्वीप, देखिए मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि जो लुजोन द्वीप है उसे हम फिलीपींस कहते हैं। पहले इसका नाम लुजोन द्वीप था, अब वर्तमान समय में जो देश हो गया भाई, जो देश का नाम हो गया उसका नाम हो गया फिलीपींस हो गया। ठीक है। तो यहां पर कौन सा सही करोगे? यहां पर आपका सही उत्तर होना चाहिए बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा, बाली, सुलावेसी
कालीमंतन, कालीमंतन, ये सब द्वीप किसके हैं? सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, बाली हो गया, सुलावेसी हो गया, कालीमंतन हो गया, सब द्वीप किसके हैं? तो ये इंडोनेशिया के हैं। इसी जावा द्वीप पर ही देखिए राजधानी जाकार्ता स्थित। क्या स्थित दोस्तों? जाकार्ता स्थित है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए थाईलैंड, कल हमने आपको बताया था कि जो थाईलैंड है इसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। मलेशिया हो गया, मलेशिया को दोस्तों, मलेशिया हो गया और सिंगापुर हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। मलाया प्रायद्वीप का नाम सुने होंगे। मलाया प्रायद्वीप के ये हिस्से हैं। मलाया प्रायद्वीप में दो देश, एक मलेशिया और दूसरा सिंगापुर, याद रखिएगा। सिंगापुर हो गया और मलेशिया, ये दोनों यहां पर स्थित है, ठीक है। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 17वां का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहां पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है मिंडनाओ द्वीप संबंधित है। ये दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था, इसको हमने जिक्र किया था कि जो मिंडनाओ द्वीप है वो कहां से संबंधित है। क्या इंडोनेशिया से है? इंडोनेशिया से है, मलेशिया से, फिलीपींस से या फिर थाईलैंड से? सोचिए मिंडनाओ द्वीप कहां से संबंधित है। तो मिंडनाओ द्वीप का संबंध है दोस्तों फिलीपींस से। किससे है? फिलीपींस से है। फिलीपींस, जिसे हम लूजोन द्वीप के नाम से भी जानते हैं। किससे? लूजोन द्वीप के नाम से जानते हैं। और इसके जब दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी जो द्वीप है उसे मिंडनाओ द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी मिंडनाओ द्वीप के पास में ही पिनाटिबो, पिनाटिबो नामक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? पिनाटिबो नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। पिनाटिबो ज्वालामुखी कहां पर है? तो पिनाटिबो ज्वालामुखी मिंडनाओ अर्थात फिलीपींस में है, ठीक है, याद रखेंगे। इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी है? क्राकाटाउ। क्या नाम है दोस्तों? क्राकाटाउ ज्वालामुखी है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन, याद रखिए दोस्तों, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। क्या जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है या फिर सुलावेसी है? तो देखिए इंडोनेशिया का हृदय स्थल का मतलब ये है कि यहाँ पर इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता स्थित है। जाकार्ता स्थित है, बीचों बीच में, याद रखिए सुमात्रा के दाहिनी ओर है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही करोगे? जावा को सही करिए, ए ऑप्शन को सही करिए। इसी जावा द्वीप के पास में ही क्राकाटाउ ज्वालामुखी और सुंडा ट्रेंच का नाम सुने होंगे दोस्तों, सुंडा ट्रेंच का नाम सुने होंगे, ये यहां पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का सभी लोग ए ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? जापान का नागासाकी शहर, देखिए बहुत से शहरों के हमने जापान के नाम लिए, जिसमें आप फिर से एक बार देख सकते हैं ओसाका। कौन सा दोस्तों? ओसाका का नाम, ओसाका, नगोया, क्योटो, क्योटो, टोक्यो, याकोहोमा, याकोहोमा, कावासाकी, कावासाकी। देखिए ये जो शहर हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जापान के सभी शहर, जापान के सभी शहर हैं। और ये किस द्वीप पर स्थित है? उस द्वीप का नाम है होन्शु, होन्शु नाम है। अब अगर हम थोड़ा ओसाका की बातचीत करें तो ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहा जाता है क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। मानचेस्टर की लोकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था पिछले लेक्चर में कि मानचेस्टर इंग्लैंड में मर्सी नदी के किनारे स्थित एक शहर है। कहा जाता है कि मानचेस्टर से लिवरपूल के मध्य में, मानचेस्टर से लिवरपूल के मध्य में दुनिया की पहली ट्रेन जो है संचालित की गई, चलाई गई, जिसके खुद लोको पायलट
उस ट्रेन के निर्माणकर्ता, उस ट्रेन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। आगे समझिए, आगे देखिए नागासाकी की बातचीत करते हैं। नागासाकी हो गया और हिरोशिमा हो गया। ठीक है, नागासाकी क्यूशू में है, क्यूशू कौन सा दोस्तों, क्यूशू में है, और हिरोशिमा हो गया आपका शिकोकू में, शिकोकू में हो गया। तो कुल मिला के ये रहे क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को स्पष्ट कर पा रहे होंगे। जापान का पूर्व नाम निप्पन है दोस्तों, याद रखिएगा, जापान का पूर्व नाम निप्पन है। जापान को उगता हुआ सूर्य कहा जाता है। एशिया, याद रखिए, उगता हुआ सूर्य कहा जाता है। एशिया का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इन तमाम चीजों से ये संबोधित किया जाने वाला जो देश है उसे हम जापान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरह की चीजों को समझे होंगे। कल हम पुनः जो है अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, टॉपिक के साथ पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। आज यहीं तक। ठीक है, इजाजत दीजिए। जय हिंद।